एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान। दो बातों पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। दो बात मैंने कौन कौन सी कही, फिर से याद करो, कहीं यदि ध्यान भटक गया तो फिर से वापस लाओ। एक प्रेम और दूसरा है ध्यान। प्रेम किसके लिए? प्रेम दूसरों के लिए, ध्यान अपने लिए। प्रेम दूसरों के लिए, ध्यान अपने लिए। ये ध्यान और प्रेम कोई अलग अलग नहीं है, ये भी समझ लें। वो एक ही तत्व है, एक ही दरवाजा है। जब आप भीतर प्रवेश करते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं तो वह हो जाता है ध्यान। और जब उसी दरवाजे से भीतर से बाहर आते हैं तो वो हो जाता है प्रेम। मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा और स्पष्ट कर दूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप बाहर आए, बाहर आए मतलब जब आप कार्य क्षेत्र में कदम रखें। बाहर आने का मतलब जब लोगों से व्यवहार में उतरें, जब आप अपने ही नज़दीकी, चाहे आपके ही नज़दीकी फैमिली मेंबर हो। होता क्या है, जैसे कहूँ मैं, बाहर आने का मतलब नींद खुले, आँख खुले, कान से सुने, ये इंद्रियों का जहाँ व्यवहार शुरू हो तो फिर कैसे होना चाहिए? वह प्रेम पूर्ण हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से बाहर लोगों का संबंध है, और लोगों का ही नहीं, वस्तुओं का भी संबंध है। उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। ज़्यादातर क्या होता है, हमारे विद्यालय में आजकल बच्चों को केवल किसी विषय की जानकारी दी जाती है। अभी ही कई बार मैंने बच्चों से पूछा, अभी एक जगह कहीं और गया था मैं, वहाँ भी पूछा, कुछ बच्चे आए थे, उनसे भी पूछा, अच्छे बताओ, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो और बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे थे। मैंने कहा क्यों पढ़ते हो? ये मेरा प्राय बच्चों से प्रश्न होता है, स्टूडेंट से जब मिलते हैं तो पूछा करता हूँ, क्यों पढ़ते हो? तो उत्तर बड़ा कठिन है देना। तो फिर सोचते हैं कि भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कहते हैं आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कहते हैं ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो मैं फिर से उनको प्रति प्रश्न करता हूँ, अच्छा ज्ञान पाना चाहते हैं तो कौन सा ज्ञान पाना चाहते हैं? अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? ऐसा घूम फिर करके फिर क्या कहते हैं, अपने पैर पर हम खड़े होना चाहते हैं। एक लड़की ही थी, अभी महाराष्ट्र की बात है, भुसावल में था, तो वो एक बिटिया थी, वो पढ़ रही थी, और भी उनकी बड़ी बहन भी थी, वो भी पढ़ रही थी। मैंने पूछा तो कहे कि अपने पैर में। मैंने कहा अभी भी तो अपने पैर में खड़े हो? तो हंसने लगी। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं तो समझ तो रहा हूँ कि अपने पैर में खड़े होने का क्या अर्थ है, वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब यह है, इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, आप पैसा खुद कमाना चाहती हो, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहती हो। और यदि मैं थोड़ा इसे कठोर शब्दों में, रूड मतलब थोड़ा कठोर शब्दों में कहूं तो क्या कहूं इसको कह सकते हैं, आप पढ़ लिख कर केवल पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं, बस। क्या यही उद्देश्य है? इसके अलावा नहीं है। तो थोड़ा वो स्तब्ध हो गई। फिर मैंने कहा देखो मेरे पास अवसर नहीं है कि इस विषय को मैं विस्तार दूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। कहा शिक्षा का उद्देश्य दो है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला है जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरा है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा हम स्कूल और कॉलेज में जाकर तो पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कैसे जिए, ये तो बात पढ़ाई ही नहीं जाती है। कल की बात है, एक इधर बिहार का एक बच्चा विद्यालय चलाता है। मैंने पूछा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, कितने स्टाफ हैं? 12 या 13 कितना बताए कि 15-16 जो भी बताए।
कल ही था, मिले थे शाम के टाइम में। और फिर बच्चे कितने, 300 से ऊपर हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा बेटा, मैंने कई विद्या शिक्षकों से कहा भी है और आपसे भी कहता यही हूं, केवल सिलेबस कंप्लीट मत कराओ, केवल सिलेबस कंप्लीट ना कराओ, बल्कि उसी बीच में जो भी बच्चों के लिए समय निकाल पाते हो पढ़ाने के लिए, जो भी 40 मिनट का समय मिलता होगा, तो रोज तो नहीं लेकिन सप्ताह में, 15 दिन में, कभी महीना दिन में 10-5 मिनट का टाइम निकालो और उन बच्चों को जो आप विषय पढ़ा रहे हैं, कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, उसके अलावा भी जीवन का पाठ पढ़ाओ। क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराने वाले, सिलेबस कंप्लीट कराने वाले शिक्षकों को प्रायः बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जीवन के पाठ जो पढ़ाते हैं ना शिक्षक, उसे बच्चे जीवन भर याद रखते हैं। ये पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, कैसे जिए। क्योंकि आप, हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए, ठीक है, और बहुत ज्यादा धन भी कमा रहे हैं आप, एक अच्छा मकान हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, सब कुछ हो गया। आप क्या मानते हैं, जीवन सफल हो गया? जीवन को आप मानते हैं? मैं कई बार ये प्रश्न करता हूं और इस पर तो न जाने कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि सफल जीवन किसे कहते हैं? कब मानेंगे कि मैं सफल जीवन जी रहा हूं? कभी सोचा है हमने? हमने क्या माना है, बड़ा मकान बन गया मेरा जीवन सफल है। अरे नहीं, आपके मकान की सफलता है, मकान बड़ा हो गया बस, गाड़ी बड़ी आ गई तो क्या आपकी सफलता है? कई डिग्रियां हासिल कर लिए। और जब बच्चे मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो खास करके लड़के मिलते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं अच्छा ठीक है पढ़ लो और बहुत सारी डिग्री हासिल कर लो। और डिग्री का मतलब क्या होता है, एक कागज ना, सही कहूं तो एक कागज में लिखा है, ठीक है आपने मेहनत की है, बात सही है, सबको कागज नहीं मिल सकता है, वो आपने मेहनत की है, लेकिन आपने वो डिग्री पाई है, ठीक है भाई। आप बहुत सारे, आजकल तो नई नई चीजें चल पड़ी हैं, जैसे पीएचडी, डीफिल, एमफिल, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने डिग्री पाई है, ठीक है। और एक कागज आप रखे हैं, प्रमाण पत्र है, और आपकी पत्नी रूठ गई, तो क्या उस प्रमाण पत्र को लेकर के जाओगे, देखो जी मैं डॉक्टर हूं और मेरी बात सुन लो? क्या वो मानने वाली है इस बात को लेकर के आप पीएचडी हैं इसलिए? और मैंने कहा आपकी सावधानी के लिए अभी बता देता हूं क्या होने वाला है उसको। आपके हाथ से वो आपके डिग्री को, आपके कागज प्रमाण पत्र को छीनेगी, 10 टुकड़े में फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी। वहां डिग्री काम आने वाली नहीं है, वहां पर आपका जो पढ़ाई है काम आने वाला, आपका धन भी काम नहीं आने वाला है। पत्नी रूठ गई तो वहां काम आने वाला है आपकी विनम्रता, आपकी ईमानदारी और आपका प्रेम। क्या जीवन में इसको विकसित किए हो? विकसित नहीं किया गया है। इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होती है, न इसकी चर्चा घर में होती है, न इसकी चर्चा विद्यालय में होती है, न इसकी चर्चा गांव और समाज में होती है। और इसीलिए आज हम भौतिक उपलब्धि तो बहुत सारी इकट्ठी कर लिए, भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर भी लिए, लेकिन मानसिक जगत में देखा जाए, अशांत मन, तनाव रहित मन। एक गांव की बहुत सारी बहनें, माता बहनें, बुढ़िया आई होगी, उन्हें भी एक शब्द पता है, इंग्लिश के और शब्द ना जानते हो लेकिन एक शब्द सब जानते हैं, क्या? टेंशन। क्या कहती है? मुझे भी टेंशन रहता है साहब। अब वो समझती नहीं कि टेंशन क्या है, समझ रहे हैं ना? टेंशन क्यों है बताइए? जैसे ये मोबाइल है या आपके पास गाड़ी है, वो गर्म हो गई है। क्यों गर्म है? कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो शॉर्ट सर्किट है, कुछ तो गड़बड़ी है। इसका मतलब यदि वो गड़बड़ है, टेम्परेचर अधिक हो गया है, इसका मतलब आप सही तरीके से उसका आप सही संचालन नहीं कर पा रहे हैं। जीवन का सही संचालन नहीं हो पा रहा है, तभी तो आप तनाव में हैं। तभी बहुत सारी आज साइकोसोमेटिक बहुत इसकी प्रसिद्धि हो चुकी है, और अब तो निरंतर इस पर और विकास और अध्ययन होता चला जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां जो हमारे मन के माध्यम से शरीर तक पहुंचती है, साइको ये शब्द आता है उन लोगों के लिए। और ये जो हमारा मानसिक है ना, वो कैसा है, इसको संभालना बहुत जरूरी है।
बहरहाल अभी ये मेरा विषय नहीं है, मन के विषय में बोलूं। मैं ये कहना चाहता था, प्रेम के बारे में कहा, थोड़ा थोड़ा कहूं। प्रेम किसके लिए है? दूसरों के लिए। कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्ण व्यवहार, आपके अंतस में प्रेम का भाव हो। अच्छा, प्रेम का भाव हो, ये कहने का मतलब क्या है मेरा, ये समझे जरा से। सद्गुरु कबीर ने यही तो बातें बताई है, आत्मज्ञान की उन्होंने चर्चा की है, प्रेम का संदेश उन्होंने दिया है। जो 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, ये आप किसी भी कोने में चले जाएं भारत के, 2.5 आखर, तब क्या कहेंगे? कबीर का। समझ रहे हैं ना? 2.5 आखर, ये 2.5 आखर का संदेश देने वाला कौन है? सद्गुरु कबीर हैं। प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कबीर साहब जी हैं। मेरा मतलब यह है कि वह प्रेम का मतलब क्या है? क्या यह कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यह शब्दों के द्वारा बखान करना, क्या यही प्रेम है? अच्छा, क्या साथ साथ रहना प्रेम है? चलो ठीक है, साथ साथ रहते हैं भाई, प्रेम नहीं। न साथ साथ रहना प्रेम है, न एक दूसरे के लिए कह रहा है कोई इंसान की मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यह भी नहीं है। प्रेम का मतलब है, इसको समझें, दूसरे के हित की चिंता। क्या कहा मैं? दूसरे के हित की चिंता, ये आप कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रेम कर रहे हैं। जैसे पति क्या चिंता करे? पति चिंता करता है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपने जीवन साथी अर्थात धर्म पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक उन्हें खुश रख सकूं, वो प्रसन्न रह सके। ऐसा कौन सा काम करूं? चिंता कर रहा है अपनी पत्नी का। पत्नी चिंता क्या कर रही है अपने पति के लिए? मैं ऐसा कौन सा काम करूं, व्यवहार करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। चिंता, दूसरे की प्रसन्नता की चिंता, दूसरे के आराम की चिंता। यही बात है पिता पुत्र के संबंध में, यही है सास बहू के संबंध में, भाई भाई के संबंध में, दूसरे के हित की चिंता। ये ध्यान दो, यही प्रेम है। जब अपनी चिंता हम पहले करने लगते हैं, मुझे चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे वस्तु ज्यादा चाहिए, मेरी बात सुनी जाए, प्रेम नहीं है फिर तो। दूसरे के हित की चिंता करो, अर्थात दूसरे का भला हो, दूसरे का भला हो। ये आप क्या समझते हैं? आप इस चीज को समझें। आप जब दूसरों के लिए भला सोचते हैं, देखिए अभी थोड़ी सी चीज मैं थोड़ा सा आप लोगों को डाइवर्ट करूं, इस क्षेत्र के लिए बताऊं, मानसिक जगत के लिए। आप जो सोचते हैं ना, हम जो सोचते हैं ना, इसका क्या महत्व है? जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में प्रकट कैसे होता है, हमारा विचार हमारे जीवन को कैसे निर्मित करता है, इस चीज को समझें। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जो हम बोलिए सद्गुरु देव की। अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, आगे चाहे बढ़ जाएं, आप लोग की इच्छा हो तो, और किसी की इच्छा हो पीछे जाने की, वो भी। साहेब बंदगी, सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। थोड़ी सी बात मैं कह रहा हूँ, वो बस 2 ही बातें मैंने कही है, शुरुआत की है। एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान, बस। और दोनों एक ही चीज है, जो मैंने कहा ना, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। प्रेम अलग है, ध्यान अलग है, नहीं है। जैसे एक दरवाजा, मैंने कहा ना, एक दरवाजा है, जब आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं भीतर,
तो हो जाता है ध्यान, और उसी दरवाजे से जब बाहर निकलते हैं तो वो हो जाता है प्रेम। अर्थात जब आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण होगा, आपका मन पूरी तरह से, गुरुदेव जी की भाषा में कहूं तो मक्खन, गुरुदेव जी ये बात कहा करते थे, शब्द उनका है मक्खन। मक्खन समझ रहे हैं ना, सभी समझते, काहे नहीं समझेंगे, मक्खन कैसे नहीं समझेंगे। मक्खन में ऐसा कोई हाथ पेरे, कहीं किरकिरा नहीं, कहीं अटकाव नहीं, ऐसे ही मन में मक्खन, मन की पवित्रता, और वो पवित्रता आपका व्यवहार में झलके झलके। आप भला किसी का अहित सोच सकते हैं? जिसके मन में पवित्रता होगी, किसी के लिए कटुता, उसके मन में उसके शब्द कटु शब्द निकल सकते हैं? कैसे निकलेगा? क्योंकि जो शब्द निकल रहे हैं वो कहां से निकल रहे हैं, हम सभी समझे। शब्द कहां से निकल रहे हैं? अंतस से। शब्द कहां से निकल रहे हैं? भीतर से। भीतर कैसा है? भीतर कैसा है? बस वहीं से निकल रहा है। स्रोत कैसा है? जहां से वो निकल रहा है वो स्रोत कैसा है, क्या है वहां पर, उससे स्पर्श करके शब्द निकल रहा है। यदि वो गड़बड़ है, यदि वो कड़वाहट है वहां भीतर में, तो शब्द कड़वाहट के निकलेंगे। यदि भीतर मिठास है तो वो शब्द भी मिठास के निकलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण है, दूसरों को आप मिठास देते हैं, दूसरों को अच्छे शब्द देते हैं, दूसरों को प्रेम देते हैं, दूसरों को सहयोग देते हैं, दूसरों की गलतियों पर क्षमा करते हैं, ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्रथम क्या है? प्रथम लाभ आपको मिलता है, प्रथम लाभ आपको मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि जिसके अंतस में जो होगा वही निकले। साहब की भाषा है, साहब के शब्द हैं, क्या है कि जो रहे करवा सो निकले टोटी। अंतस में क्या है? आपके भीतर प्रेम से लबालब भरा हुआ है, आपके भीतर मैत्री से लबालब भरा हुआ है। और जिसके भीतर में प्रेम और मैत्री का भाव है, समझ लो वो पहले लाभान्वित है, वो स्वयं उसको महसूस कर रहा है। अब उसके बाद में वो दूसरों में बाहर जा रहा है, वो वही चीज। लेकिन उसके उल्टा यदि नफरत है, यदि घृणा है, तो फिर उसका जो जलन है ना, नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, वो जो आग है ना, ये क्या है बताऊं? ये जो नफरत है, द्वेष है, घृणा है, ये मानसिक जहर है, मानसिक जहर है। जैसे जहर जब हम पान कर लेते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है, ऐसे ही ये मानसिक जहर है, ये भीतर है, बहुत नुकसान करता है। और मैं इसके लिए कई बार उदाहरण दिया। इतना बड़ा पात्र, मेरी तरफ ध्यान दें सब लोग, इतना बड़ा पात्र घर में हो तो एक प्रयोग कर सकते हैं। इतना बड़ा स्टील का ही बर्तन क्यों ना हो, उसमें आप कोयले का जलता हुआ अंगारा भर दें पूरी तरह से, तो सबसे पहली आंच, सबसे पहली गर्मी उसी बर्तन को लगेगी, बाद में दूसरे को। अर्थात उस आग से नुकसान पहले किसको होगा? जिस बर्तन में आग रखी है, फिर दूसरों को। अच्छा, एक दूसरा काम क्या करें? उस आग को आप फेंक दें और फ्रिज से सुंदर एक बर्फ के टुकड़े निकाल करके उसको पूरा भर दीजिए बर्तन को। तो जो शीतलता मिलेगी सबसे पहले किसको मिलेगी? उसी बर्तन को, उसी बर्तन को। फिर उसकी शीतलता बाहर बहेगी, बहेगी, फैलेगी। हमारे अंतस में क्या है? आग है या फिर बर्फ है? अर्थात पवित्र विचार हैं, निर्मल विचार हैं, या फिर नकारात्मक विचार हैं, या फिर वो घृणा और द्वेष के विचार हैं। पहला नुकसान हम अपना कर लेते हैं। इसलिए जो आदमी अपना नुकसान करता है वही तो दूसरों का नुकसान करता है, जो अपना लाभ करता है वही तो दूसरों का लाभ कर सकता है। ऐसे कैसे कर सकता है? अर्थात जिसके भीतर में प्रेम होगा वही प्रेम प्रकट कर सकता है। इसलिए हमारा जीवन कैसा, और इसका लाभ क्या होगा? देखिए, इससे दोनों बातें होंगी। व्यवहार और परमार्थ कोई अलग अलग नहीं है कि आप व्यवहार को थोड़ा अलग कर दीजिए, परमार्थ को। ऐसा नहीं कि सिक्का ने सिक्का उसको बीच से चीर दो तो सिक्का कोई महत्व है। दोनों पहलू होने चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू होने चाहिए। ऐसे ही हमारा और परमार्थ और व्यवहार ऐसे चिपके हुए हैं। ऐसा नहीं कि उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। और जब बिगड़ता है तो दोनों एक साथ बिगड़ता है, और सुधरता है तो दोनों एक साथ सुधरता है।
क्या कहा मैं? सुधरता है तो दोनों, इसलिए वो एक ही चीज है। और इसको यही मैं कह रहा था, वो अलग अलग नहीं है कि व्यवहार और परमार्थ, कि वो अलग है, वो व्यवहार है, वो परमार्थ नहीं है। जब आपका उद्देश्य पारमार्थिक होता है, साधना के लिए मन बनता है, हमारा उद्देश्य होता है कि मैं अपने आप को, जीवन को निर्मल बनाऊं, ये जब आपने संकल्प लिया तो आप ऐसा संकल्प लेकर कभी भी गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, गलत व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता चलेगा ये जो मैं शब्द बोला था ना, जब हम अकेले में होंगे तो वो जो शब्द बोला था वो मुझे चोट पहुंचाएगा, तुमने गलत बोला, तुमने गलत बोला, और उससे मैं अशांत हो जाऊंगा। तो क्या करूं? नहीं, अगली बार सावधानी, ये शब्द निकलना ठीक नहीं है। ये व्यवहार, एक छोटी सी बात बताऊं, यदि मैंने निर्णय किया कि मुझे शांत और प्रसन्न रहना है, तो क्या मैं चोरी कर सकूंगा? क्योंकि मुझे पता है यदि चोरी किया तो चोरी तो मैं कर दूंगा, समय भी बीत जाएगा, कुछ समय लगेंगे चोरी करने में, और चोरी से आया हुआ धन भी कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन वो जो संस्कार अंदर जो गड़ गया है ना, वो कांटे की तरह मुझे चुभेंगे और मैं अशांत हो जाऊंगा, शांत रह ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा? जब आपने ये निर्णय ले लिया, आपका व्यवहार भी ठीक हो गया, परमार्थ तो बनेगा ही। इसलिए हमें क्या करना है कि मैंने कहा कि प्रेम पूर्ण हो, भीतर में प्रेम पूर्ण हो, अर्थात आप प्रेम की कमाई करें। आप भीतर अकेले ही बैठ करके भीतर में प्रेम का एक प्रकार से भाव प्रकट कर लिया करें। मतलब किसी को दान करना हो पैसा, तो दान करने के पहले पैसा कमाना तो पड़ेगा ना, मैं ये कहना चाहता हूं। ऐसे कैसे आप दान कर देंगे? इसी प्रकार से जब आपको किसी के प्रेम देना है तो प्रेम की कमाई कर लो। कब कमाई कर लोगे? अकेले में, अकेले में कर लो। कैसे कर लो? यही तो बता रहा हूं मैं। अकेले बैठ जाओ और भीतर से, भीतर ही आप प्रेम का भाव, सबका भला हो, सबके प्रति प्रेम, ये अंदर में ऐसा भरो, प्रेम को महसूस करो, उस चीज को, उसकी फीलिंग्स महसूस करो, एकदम प्रेम से आपूरित हूं और वो छलक रहा है। ऐसा जब भाव बनाएंगे, सबका भला हो, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो आपके शब्दों में प्रकट होगा। शब्दों ही नहीं है, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से। इसे कहते हैं आजकल बॉडी लैंग्वेज। दो प्रकार की भाषा होती है ना, वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। जो मैं बोल रहा हूं वह, और जो मेरा शरीर बोल रहा है, देह भाषा, अनकही भाषा कहते हैं। एक है कह करके और एक है बिना कहे, अनकही भाषा। ये बहुत ज्यादा है, ये इसका बड़ा महत्व है, समझ लीजिए। आप नहीं बोलते हैं तब क्या आप नहीं बोलते हैं? अरे नहीं बोलते हैं तब भी आपसे बहुत कुछ निकलता है, ये अलग ही विषय है। तो मैं कह रहा था प्रेम पूर्ण हो। और ध्यान, रोज कुछ ना कुछ ध्यान के लिए समय निकालो, रोज निकालो, 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा, आप लोग लगता ध्यान तो लगता ही नहीं, मत लगे, निकालो तो समय निकालो। ऐसे ही बैठ जाओ आंखें बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ नहीं, सांस आ रही है जा रही है, मन को वहां टिकाना शुरू कर दो। बस 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। आप कहते मन नहीं लगता, मत लगे, भले शुरू करो। पहले नहीं करते करते हाँ हो जाएगा। मैं बताऊं, जब शुरू में हम लोग ने पढ़ाई शुरू की, लिखना शुरू किया, बच्चे थे तो छोटे छोटे तब की बात बता रहा हूं, जब हमके हाथ में, हमारे हाथ में कलम कागज दिया गया था, क्या कोई अक्षर लिख पाते थे? कोई शब्द लिख पाते थे? कोई अंक लिख पाते थे? कुछ नहीं। ऐसे ऐसी लकीर खींचे होंगे, गोल गोल बनाए होंगे, एक भी अक्षर नहीं। लेकिन वो एक अक्षर न लिखने वाला क्या हो गया आगे चल करके? कुछ नहीं करने वाला ही कुछ करने वाला हो गया। ऐसे ही आप जब आप करने लगेंगे, शुरू में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, लेकिन आप कुछ नहीं करते करते भी बहुत कुछ करने लग जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं लगता है, नहीं करेंगे। समय दो, कितना समय दो आपके पर निर्भर है। थोड़ा सा ध्यान करो, भीतर उतरो, बाहर दुनिया में भटकते रहते हैं, थोड़ा अंतस की ओर जाओ, भीतर मौन और शांत रहने का यही संकल्प ले बैठो। बस आधे घंटे के लिए मैं शांत, बस किसी की याद नहीं करनी है, केवल बैठो, कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो अंतर आना शुरू कर देगा, जीवन बदलना शुरू कर देगा। लेकिन हम इसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं।
हमको लड़ाई झगड़े का समय, मोबाइल के लिए समय, टीवी के लिए समय, गपबाजी के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन खुद के जीवन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आए समय निकालें। तो दो बातें, प्रेम और ध्यान, ये दोनों हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समय मेरा पूरा होता है।